हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस में। असाइनमेंट के सोल्यूशन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ माह नवंबर पाक्षिक मूल्यांकन विषय भौतिकी कक्षा 11वीं। ये हमारा छठवां पाक्षिक मूल्यांकन है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, प्रत्यास्थता गुणांक की विमा लिखिए। तो प्रत्यास्थता गुणांक की विमा क्या होगी? m l⁻⁻1 t⁻²। प्रश्न 2 है, मानक वायुमंडलीय दाब क्या है? टोरिसेली का निर्वात किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा 76 सेंटीमीटर ऊंचे पारे के स्तंभ के दाब को मानक वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसका मान 1.013 गुणित 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। साधारण बैरोमीटर में पारे के स्तंभ के ऊपर के निर्वात को टोरिसेली का निर्वात कहते हैं। अगला सवाल है, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा, यदि दो निकाय एक तीसरे निकाय के साथ अलग अलग ऊष्मीय संतुलन में हैं तो वे एक दूसरे के साथ भी ऊष्मीय संतुलन में होते हैं। प्रश्न 4 है, तरल दाब से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक लिखिए। तरल द्वारा किसी तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित लंबवत बल को उसका दाब कहते हैं। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। प्रश्न 5 है, हुक का नियम लिखिए। प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, अर्थात प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति। प्रश्न 6 है, उत्प्लावन क्या है? जब किसी ठोस को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो वह ऊपर की ओर एक बल का अनुभव करता है, इसे उत्प्लावक बल तथा इस प्रक्रिया को हम उत्प्लावन कहते हैं। प्रश्न 7 है, स्टोक का नियम क्या है? स्टोक के नियम के अनुसार जब कोई गोलाकार ठोस जिसकी त्रिज्या r है किसी श्यान द्रव में एक नियत वेग v से गिरता है तो गति की दिशा के विपरीत गोले पर एक श्यान बल F बराबर 6 पाई ईटा RV लगता है, जहाँ ईटा क्या चीज़ है? श्यानता गुणांक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टोक का नियम। फिर अगला सवाल है, परम शून्य ताप क्या है? तो परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य वह ताप है जिस पर किसी गैस का आयतन शून्य होता है। प्रश्न 9 है, पृष्ठ तनाव क्या है? इसका मात्रक व विमा लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, साम्यावस्था में द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर किसी काल्पनिक रेखा के किसी एक ओर प्रति एकांक लंबाई पर कार्य करने वाला बल जो रेखा के लंबवत तथा पृष्ठ की स्पर्श रेखीय दिशा में होता है पृष्ठ तनाव कहलाता है। इसका मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर। प्रश्न 10 है, समतापी प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम में दो अंतर लिखिए। तो समतापी प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम में अंतर क्या क्या है? पहला पॉइंट है, समतापी प्रक्रम में इस प्रक्रम में ताप स्थिर रहता है। रुद्धोष्म प्रक्रम का पहला पॉइंट है, इस प्रक्रम में ऊष्मा का मान नियत रहता है। समतापी प्रक्रम में दूसरा पॉइंट है, यह मंद प्रक्रम है। रुद्धोष्म प्रक्रम में दूसरा पॉइंट है, यह तेज प्रक्रम है। अगला प्रश्न है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहते हैं? इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। उत्तर हो जाएगा, प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसका एसआई मात्रक कितना हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर वर्ग। विमीय सूत्र हो जाएगा ml⁻⁻1 t⁻²। प्रश्न 12 है, सिद्ध कीजिए कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का दोगुना होता है। उत्तर क्या है? माना किसी पदार्थ के एक वर्गाकार समतल की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? L। ठीक है, और उसके ताप को डेल्टा टी बढ़ाने पर प्रत्येक भुजा की लंबाई L प्लस डेल्टा L हो जाएगी। ताप देने से उसमें प्रसार होगा, उसकी भुजा की लंबाई बढ़ेगी। प्रारंभिक क्षेत्रफल उसका मान लीजिए A बराबर L², अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और अंतिम क्षेत्रफल हम मान लेते हैं A प्लस डेल्टा A, ताप बढ़ाने से जो उसमें वृद्धि हुई है। तो ये हो जाएगा L प्लस डेल्टा L का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे देख सकते हैं क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाएगी? डेल्टा A के बराबर। तो जो अंतिम क्षेत्रफल होगा L प्लस डेल्टा L होल स्क्वायर, और प्रारंभिक क्षेत्र अंतिम जो लंबाई होगी क्षेत्रफल में वृद्धि जो है इस प्रकार से निकलेगी, L प्लस डेल्टा L होल स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, L स्क्वायर प्लस 2L इंटू डेल्टा L प्लस L स्क्वायर और माइनस L स्क्वायर। तो ये माइनस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 2L डेल्टा L डेल्टा L स्क्वायर। चूंकि यहाँ डेल्टा L छोटी राशि है अतः डेल्टा L स्क्वायर का मान बहुत ही कम होगा। इसे उपेक्षा करने पर क्या हो जाएगा? डेल A इज इक्वल टू 2L डेल्टा L। ठीक है, अब क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होता है? बीटा इज इक्वल टू डेल्टा A बाई A डॉट डेल्टा टी। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा A की जगह 2L इंटू डेल्टा L लिख सकते हैं अपॉन L स्क्वायर इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो जो कटता है काट दीजिए, बचेगा यहाँ पर 2 डेल्टा L अपॉन L इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा के बराबर, क्योंकि अल्फ़ा का मान होता है इतना। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं बीटा बराबर 2 अल्फ़ा। ठीक है, तो अतः क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का दुगना होता है। प्रश्न 13 है, आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखकर सिद्ध कीजिए। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? इसके अनुसार जब किसी वस्तु को किसी द्रव में आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब वस्तु स्थिर अवस्था में आ जाती है, तो इसका भार कुछ कम हो जाता है। भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के तुल्य होती है। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। इसकी उत्पत्ति कैसे होगी? माना h ऊंचाई तथा m द्रव्यमान के एक पिंड आयताकार पिंड को रो घनत्व के द्रव में डुबाया गया।
माना कि पिंड की ऊपरी तथा निचला पृष्ठ क्षैतिज है, पिंड के ऊपरी पृष्ठ की द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से गहराई x है, तो निचले पृष्ठ की गहराई x+h होगी। तो ये देख सकते हैं डायग्राम, ये ठीक है। ये पूरा आयताकार पिंड इस प्रकार से डूबा हुआ है। ऊपरी जो जल की सतह से यहाँ तक की जो गहराई है वो x है, तो नीचे की जो गहराई हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो h है ना। तो यहाँ से लेकर के आप नीचे x+h को लिख सकते हैं, ठीक है। अब पिंड के ऊर्ध्व पृष्ठ के किसी बिंदु पर द्रव द्वारा आरोपित दाब उसके सम्मुख पृष्ठ के बिंदु पर आरोपित दाब उसके सम्मुख पृष्ठ के बिंदु पर आरोपित दाब से नष्ट हो जाते हैं, जो कि समान है, जबकि ऊपरी तथा निचले पृष्ठ पर दाब भिन्न होते हैं। माना पिंड का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है और विस्थापित द्रव का आयतन कितना हो जाएगा, v बराबर AH हो जाएगा, ठीक है। विस्थापित द्रव का भार कितना हो जाएगा, v रो जी, या फिर v की जगह वैल्यू रखेंगे AH रो जी, और वो किसके बराबर होगा, भार के बराबर होगा, हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगा, वो होगा mg, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अतः पिंड के ऊपर पृष्ठ पर आरोपित दाब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P1 = x रो जी। इस प्रकार से ऊपरी पृष्ठ पर नीचे की दिशा में जो लगने वाला बल होगा वो कितना हो जाएगा, F1 = P1A, बल बराबर दाब गुणित क्षेत्रफल, ठीक है, और ये हो जाएगा x रो जी ए। इस प्रकार इसी प्रकार पिंड के निचले पृष्ठ पर ऊपर की दिशा में लगने वाला बल कितना होगा, F2, ये हो जाएगा P2A, और ये हो जाएगा x+h रो जी ए। अतः पिंड पर ऊपर की दिशा में लगने वाला परिणामी बल F बराबर x+h रो जी ए माइनस x रो जी ए। तो बचा कितना, h रो जी ए, और ये किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर होगा, ठीक है। अतः पिंड का जो प्रेक्षित भार है वो कितना मिलेगा, W-F, तो mg कैपिटल mg माइनस mg, अर्थात पिंड के भार में कमी उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के तुल्य होगा। यही क्या चीज़ है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ठीक है। अब प्रश्न 14 क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी तरल में गिरते गोली पिंड पर लगने वाला श्यान बल कितना होता है, F = 6 पाई ईटा RB होता है। तो उत्तर इसका क्या है, जब कोई गोली वस्तु किसी अनंत विस्तार वाले समांगी तरल में गिरती है तो वस्तु की गति के विपरीत लगने वाला श्यान बल 6 पाई ईटा RB होता है, जहाँ ईटा तरल का श्यानता गुणांक, R गोली वस्तु की त्रिज्या तथा V वस्तु का वेग है। इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हो रही है, प्रायोगिक परिणामों के आधार पर किसी गोली गतिशील वस्तु पर लगने वाले श्यान बल F1 माध्यम की श्यानता गुणांक ईटा, वस्तु की त्रिज्या r तथा वस्तु के वेग v पर निर्भर करता है। इसलिए श्यान बल को हम क्या लिख सकते हैं, F = n⁴ r⁴ b और v⁴c। तो F = प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो बचेगा कितना, एक कांस्टेंट लग जाएगा k, ईटा⁴ r⁴b v⁴c। ये हो गया समीकरण नंबर 1, जहाँ पर k क्या चीज़ है, एक विमाहीन नियतांक है, और a b और c क्या चीज़ है, शुद्ध संख्याएं। तो समीकरण 1 को विमाओं के रूप में लिखने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बल की विमा mL_2, और यहाँ पर लिख दोगे आप बाकी की विमा लिखोगे तो ये हो जाएगा ईटा की विमा mL⁻⁻1 T⁻⁻1 और r के लिए हो जाएगा L⁻b, और v वेग के लिए, वेलोसिटी के लिए L⁻⁻1 अब पावर्स को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कंपाइल करके, m⁻a L⁻⁻a + b + c और T⁻⁻a - c। अब हम क्या करेंगे, a b c के मान ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण 2 की विमाओं को आपस में दोनों पक्षों में बराबर करने पर a बराबर 1 हमको पहले से ही मिल जाएगा, ठीक है, और -a + b + c बराबर 1 मिला, और -c - a बराबर -2 मिला। तो a का मान हमको मिल गया, b और c का मान हमको ज्ञात करना है, तो बाकी समीकरणों से हम ज्ञात कर लेते हैं। तो एक समीकरण हमको मिला था -a - c = -2, तो यहाँ से हमको मिल गया a + c = 2। तो यहाँ पर a का मान क्योंकि 1 है इसलिए 1 + c = 2, तो c = 1। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण मिला था -a + b + c = 1, तो यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, तो b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1। अब a b c की वैल्यू जो है हम वापस से किस में रख देते हैं, समीकरण 2 में। तो f = कितना मिल जाएगा हमको, k ईटा RV, ठीक है। तो प्रायोगिक परिणाम यह प्रदर्शित करते हैं कि k बराबर 6 पाई होता है, इसलिए समीकरण 3 से आप क्या कर दो, k की जगह वैल्यू रख दो, तो कितना हो गया, 6 पाई ईटा RV। यही क्या चीज़ है, स्टोक का नियम है। प्रश्न 15 है, दो इसमें अलग अलग पार्ट हैं। पार्ट ए में लिखा हुआ है ससंजक बल तथा असंजक बल किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा ससंजक बल क्या है, एक ही पदार्थ के दो अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। दूसरा असंजक बल है, तो विभिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। अब दूसरा पार्ट है इसका, द्रव के बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब के लिए व्यंजक उत्पन्न करना। तो आंसर देख लीजिए, द्रव की बूंद गोलाकार होती है तथा इसकी बाह्य सतह उत्तल होती है, अतः सतह पर स्थित प्रत्येक अणु पर पृष्ठ तनाव के कारण एक परिणामी बल अंदर की ओर कार्य करता है। फलस्वरूप बूंद के अंदर दाब बाहर के दाब से अधिक होता है। ये इस प्रकार से चित्र देख लीजिए। मान लो बूंद की त्रिज्या r तथा उसके अंदर अतिरिक्त दाब P है। इस अतिरिक्त दाब P के कारण
बूंद की सतह के लंबवत बाहर की ओर बल कार्य करता है। मान लो बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब के कारण उसकी त्रिज्या r से बढ़कर r प्लस डेल्टा r हो जाती है। अतः अतिरिक्त दाब के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, बल गुणित दूरी। तो बल बराबर होता है दाब गुणित क्षेत्रफल, और ये गुणित दूरी हो गया। तो दाब कितना p, क्षेत्रफल 4πr², और दूरी कितनी, जितना वृद्धि हुई थी, डेल्टा r। बूंद के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये मिलेगा आपको अंतिम पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस प्रारंभिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये माइनस का साइन है यहाँ पर, तो ये मिल जाएगा 4πr प्लस डेल्टा r होल स्क्वायर माइनस 4πr²। अब जबकि 4π डेल्टा r होल स्क्वायर का मान बहुत ही कम होता है, इसलिए इसकी उपेक्षा करने पर पृष्ठीय ऊर्जा में वृद्धि कितनी हो जाएगी, बराबर पृष्ठ तनाव गुणित पृष्ठीय क्षेत्र में वृद्धि। तो पृष्ठ तनाव है आपका t, ठीक है, और ये वृद्धि हो जाएगी 8πr इंटू डेल्टा r। अतिरिक्त दाब के कारण पृष्ठीय ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो आगे हम देख लेते हैं, ये हमको मिलेगा p गुणित 4πr² इंटू डेल्टा r, और ये इसके बराबर हो जाएगा t गुणित 8πr इंटू डेल्टा r। तो यहाँ से मिल गया p इज इक्वल टू 2t/r। यही आपका अतिरिक्त किसी द्रव की बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब के लिए व्यंजक ये, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा यहाँ पर आकर के असाइनमेंट समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, और जो भी ग्रुप जहाँ पर इन वीडियोस की ज़रूरत है वहाँ पर इनको शेयर करिए, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आने वाले जो भी असाइनमेंट हैं उनके सोल्यूशन के लिए, चाहे वो पाक्षिक मूल्यांकन हो या फिर बोर्ड के मंथली असाइनमेंट्स हों, और इसके अलावा फ्यूचर में बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स को पाने के लिए भी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।